तो मुझे बताएं इमरान साहब ने क्या किया है आवाम के लिए? उनको हालात दिखाएं ना, आप उनको हालात दिखाएं। महंगाई इतनी हो गई है कि जहाँ पहले हमारा 300-400 खर्चा होता था, अब 2000 रुपये खर्चा हो रहा है। जी देखें, पेट्रोल 121 रुपये लीटर जा रहा है, अब क्या करें हम? देखें आटा, चीनी, दालें, सब्जी कहाँ पे कहाँ पहुँच गई है। कभी किसी ने इस तरफ देखा है कि गरीब आवाम कितनी पिस रही है? आप बिलावल साहब कह रहे हैं जी अगले वज़ीर-ए-आज़म हम होंगे, उनसे पूछो कि तुम वज़ीर-ए-आज़म की उम्र में हो, पहले ये बताओ। जितने तुम दावे कर रहे हो, सिंध की हालत तुमसे आज तक नहीं बदली, तो तुम आवाम से पूछ रहे हो। और पहले अपनी हालत सुधारो, अपने मुल्क की सुधारो, बाद में तुम वज़ीर-ए-आज़म बनो। कौन सा इदारा मुझे बताएं जिसमें तब्दीली आई हुई है? एक इदारे का नाम बता दें। कुछ भी नहीं हुआ 3 सालों में, तो उल्टा महंगाई हुई कि लड़कियां भी मोटरसाइकिल चला रही हैं, सवारियां उठा रही हैं मज़े से। यही तब्दीली आई है, और तो कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही हमें। कुछ भी नहीं देखी जी, उल्टा खराबी देखी है हमने। किया है, लेकिन इमरान खान साहब ने गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं सोचा। गरीब से गरीब हो रहा है, अमीर से ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HR न्यूज़ के साथ मैं हूं असदुर रहमान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल हो चुके हैं। इन 3 सालों में क्या आवाम हुकूमत पाकिस्तान से मुतमिन है? आइए जानते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी कैसे हैं आप? हैं? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल हो चुके हैं। इन 3 सालों में आप क्या समझते हैं, हालात पहले से अच्छे हुए हैं या ख़राब? सर, जब तक ऐसी हुकूमतें आएंगी तो हालात नहीं बेहतर हो सकते। वजह क्या? महंगाई आप देख रहे हैं कितनी है, गरीबों का जीना मुश्किल हुआ है। पहले हम एक दिन में 2000-3000 कमाते थे, अब इतनी महंगाई हो गई कि सिर्फ 2000 क्या बल्कि 800-900 रुपये कमा रहे हैं। एक दिन की दिहाड़ लग रही है। तो आप खुद सोचें कि इतनी महंगाई में गरीब कैसे पाले बच्चे अपने। ठीक है, मतलब आपके ख्याल में ये जो हुकूमत है अभी तक नाकाम, इन्होंने जो तब्दीली के नारे लगाए थे उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये सारे खोखले नारे हैं, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। ये जहाँ तक तब्दीली की बात है, हमारी समझ में आज तक तो कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। महंगाई आ रही है, तड़ महंगाई हो रही है, गरीब से गरीब हो रहा है, अमीर से ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। गरीबों को कहाँ पे सपोर्ट मिली है, मुझे ये बताएं। नहीं, इमरान खान साहब ने ये कहा था, भाई मैं जो गरीब आवाम है मैं उसकी भलाई के लिए आया हूँ, मैं उन लोगों की मदद करूँगा। तो मुझे बताएं इमरान साहब ने क्या किया है आवाम के लिए? अभी तो कोरोना की वजह से हालात थोड़े ख़राब हैं। पहली बात जो है कि सबसे पहले कि आप गरीबों की हालत देखें, फिर आप इमरान साहब को आप अगर इंटरव्यू कर रहे हैं तो पहले उनको गरीबों के इंटरव्यू करके उनको दिखाएं, तो तब वो कुछ करें ना। अगर जिस तरह आप हमारी हुकूमत चल रही है, इनको जो बड़े बड़े पीछे सपोर्ट दे रहे हैं, तो वो इस तरह ये नहीं कुछ नहीं कर सकते। नहीं, इमरान खान आप उनको हालात दिखाएं ना, आप उनको हालात दिखाएं। अगर आप इंटरव्यू करते हैं तो उनको हालात भी दिखाएं, उनको गरीबों की हालत दिखाएं। छोटे छोटे बच्चे फिर रहे हैं, कोई कूड़ा उठा रहा है, कोई क्या उठा रहा है, किसी के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है कि जहाँ पहले हमारा 300-400 खर्चा होता था, अब 2000 रुपये खर्चा हो रहा है। कहाँ से करे गरीब आदमी? उनका ये कहना है कि जो पहले लोग थे उन्होंने मुल्क को लूटा, उसकी वजह से अब महंगाई हो रही है। ये सब प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। कोई एक को कहेगा, कोई दूसरे को कहेगा, तीसरे को कहेगा। आप बिलावल साहब कह रहे हैं जी अगले वज़ीर-ए-आज़म हम होंगे, उनसे पूछो कि तुम वज़ीर-ए-आज़म की उम्र में हो, पहले ये बताओ। जितने तुम दावे कर रहे हो, सिंध की हालत तुमसे आज तक नहीं बदली, तो तुम आवाम से पूछ रहे हो। और पहले अपनी हालत सुधारो, अपने मुल्क की सुधारो, बाद में तुम वज़ीर-ए-आज़म बनो। कोई कुछ करता नहीं है, सब ऐसी बातें करते हैं बस। अच्छा, गरीब के लिए कुछ नहीं कर रहा? गरीब के लिए हमेशा कुछ नहीं हुआ। जब से पाकिस्तान बना तब से गरीब ही होता जा रहा है, अमीर नहीं हो रहा। अच्छा, इसकी वजह क्या आपको लगती है? गरीब के लिए क्यों नहीं ये करते? इलेक्शन के दिनों में तो इनके नारे होते हैं, भाई गरीब आवाम के लिए हम करेंगे सब कुछ। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुल्क में जब तक रिश्वत चलती रहेगी, अब तक गरीब ही होता रहेगा। ना हमारा कोई इदारा सही है, ना हमारा जो बड़े बड़े अफसर हैं वो सही हैं। जब तक ये सही नहीं हो सकते, उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। इमरान साहब को चाहिए सबसे पहले इदारों की तरफ तवज्जो दें, फिर गरीबों की तरफ आएँ। इदारे नहीं सही होंगे तो कहाँ आवाम कहाँ सही जाएगी? नहीं, तो उन्होंने जो एक तब्दीली कहा था कि भाई हर अदारे में जो तब्दीली आएगी, हर अदारा ठीक होगा। अभी इन 3 सालों में आपको कोई ऐसा अदारा नहीं नज़र आया कुछ जिसमें कोई तब्दीली आई हो? कौन सा इदारा मुझे बताएं जिसमें तब्दीली आई हुई हो? एक इदारे का नाम बता दें जहाँ पे रिश्वत ना चलती हो, जहाँ पे सिफारिश ना चलती हो।
यहाँ पे जहाँ तक मेरा ख्याल है जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है उसी को नौकरी मिली है, जिसको उर्दू आती है चाहे उसने BA किया है, MA किया है, ग्रेजुएट किया है, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। इंग्लिश वाले को मिल जाएगी। क्यों? कि वो जिस सिफारिश से आया रहा है। अच्छा, कोई MA की सिफारिश कर रहा है, कोई BA की सिफारिश कर रहा है, तो बताएं गरीब कहाँ जाएं? ठीक है। नहीं, हम ये चीज़ देख रहे हैं, उनका कहना है ये 70-72 साल का गंद है, इसको गंद को ठीक होते अभी वक्त लगेगा, अदारे फिर जाके थोड़ा टाइम लेंगे, फिर अदारे ठीक होंगे। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ ये आपको बात बताना चाहता हूँ कि आप गरीबों की हालत के इंटरव्यू करें पहले। उनके जो छोटे छोटे बच्चे कूड़े उठा रहे हैं उनको तस्वीरें बना के इमरान साहब को दिखाएं कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, कहाँ गई तब्दीली और कहाँ से आई तब्दीली। अभी यानी कि अभी के जो 3 साल हैं, इन 3 सालों से आप मुतमिन नहीं हैं? कुछ भी नहीं हुआ 3 सालों में, तो उल्टा महंगाई हुई है। अच्छा, 2 साल जो बाकी हैं उनमें लगता है कोई तब्दीली आ जाएगी? अल्लाह करे आ जाए, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आइंदा 5 साल में भी कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, लेकिन वज़रा के अभी बयान ये आ रहा है कि मुल्क पहले से अच्छी वे में जा रहा है। ये आ रही है कि लड़कियाँ भी मोटरसाइकिल चला रही हैं, सवारियाँ उठा रही हैं मज़े से, यही तब्दीली आई है, और तो कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही हमें। अच्छा, आपको कोई नज़र आई है तो आप बता दें मुझे। ठीक हो गया। मतलब ओवरऑल आप इस तब्दीली सरकार से मुतमिन नहीं हैं? इतने चैनल है हमारे उस मुल्क में आ गए हैं, इंटरनेट भी आ गया, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन आप पहले हम लोगों के इंटरव्यू करने के बजाय आप गरीब बस्तियों में जाएं, उनके इंटरव्यू करें, उनके सारे प्रोग्राम रेडी करके पहले इमरान साहब यहाँ आने का मकसद ही ये जो आम दिहाड़ीदार तबका है, जो आम लोग हैं, हम उनके इंटरव्यू करके अपलोड कर रहे हैं। आपका जो भी मकसद है ना वो इस तरह पूरा नहीं हो सकता। ठीक है। जब तक आप लोगों के छोटे छोटे बच्चों को इधर आप 10 मिनट में खड़े हो तो आपको छोटे छोटे बच्चे नजर आएंगे कूड़ा उठाते हुए, ठीक, तो पहले आप उनकी सही कवरेज करके उनको दिखाएं। चलें, ठीक हो तो गया। उसके बाद बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर कुछ अहबाब मौजूद हैं जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल हो चुके हैं। इन 3 सालों की जो उनकी कारकर्दगी है उसके मतलब हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मोहतरम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा इस तरफ कैमरे की तरफ देखिएगा। मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब की हुकूमत को 3 साल हो चुके हैं। इन 3 सालों में आपने कोई तब्दीली देखी है? कुछ भी नहीं देखी जी, उल्टा खराबी देखी है हमने। अच्छा, हाँ जी, फ़िलहाल तो हमारा अपना कारोबार जो टैक्सी का है ये ख़त्म हो गया है। पहले हम बहुत हमारे लिए आसानी थी, काम भी हमारा अच्छा था और भी हमारी बहुत काफ़ी सारी आसानियाँ थी, लेकिन अब जब से ये इमरान खान आया उसके बाद तो हमारी सब मुश्किलें हो गई। इमरान खान साहब ने तो ये कहा था भाई जो गरीब आवाम है मैं उसके लिए बन के आया। गरीब आवाम के लिए उन्होंने बनाया नहीं है कुछ भी ना, उल्टा हमारे लिए उन्होंने और बहुत सारे मामलात खड़े कर दिए हैं कि हमारी मजदूरी ख़त्म हो गई है। अब सुबह से खड़े हुए हैं, हमें सवारी अभी तक कोई नहीं मिली, ना कोई जाने वाली ना कोई आने वाली। हम उधर के उधर ही खड़े हुए हैं। जब पहले इमरान खान से पहले जो काम करते थे हमारे 3-4 घंटे 5 घंटे हमारे मजदूरी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती थी, हर चीज़ सस्ती थी। अभी तो हर चीज़ देखे पेट्रोल 121 रुपये लीटर जा रहा है, अब क्या करें हम, कुछ भी नहीं कर इन सकते। 3 सालों से आप मुतमिन नहीं है? नहीं है ही नहीं है, बिल्कुल। भाई जान, आप क्या कहते हैं इन 3 सालों के बारे में? भाई हम तो यही कहते हैं कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो गरीब आवाम के लिए कुछ सोचे। बातें तो वो जब हलफ उठाने से थोड़ा पहले सा कैमरे की तरफ देखिएगा। इमरान खान साहब जब हलफ उठाने से पहले वो बातें तो बहुत कर रहे थे कि मैं गरीब के लिए आया हूँ, नामज़द होकर आया हूँ, गरीब आवाम ने नामज़द किया है। लेकिन इमरान खान साहब ने गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं सोचा। ठीक है, आप देखें पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, CNG कहाँ पहुँच गई है। गरीब आदमी जो है टैक्सी रिक्शे का काम करने वाला वही इतने आ रहे हैं। नहीं, उनका ये कहना कि ये जो महंगाई हुई है ना, पहले लोगों ने करप्शन की है उसकी वजह से हो रही है। सर पहले लोगों ने करप्शन की है, ठीक है, हो गया है, लेकिन अब तो आप इनकी हुकूमत है ना, ये इनको चाहिए कि इसको कंट्रोल करें। ये तो इनके हाथ में है ना, ये वज़ीर इनके हैं, सारे आर्च मिनिस्टर सब इनके हैं, तो इनका काम है ना उसको कंट्रोल करें। क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं? चले वो तो जो भी था कैसा भी किया है उन्होंने हुकूमत, कंट्रोल नहीं हुआ उनसे, लेकिन इनके पास तो इख्तियार है, हर चीज़ का इख्तियार है। देखें आटा, चीनी, दालें, सब्ज़ी कहाँ पे कहाँ पहुँच गई है। कभी किसी ने इस तरफ देखा है कि गरीब आवाम कितनी पिस रही है? मोटरसाइकिल देखें, बात यह है कि हम गरीब आदमी हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, हमारे पास टैक्सी का परमिट है, हर चीज़ कंप्लीट है हमारे पास, लेकिन हम जब सवारी लेके निकलते हैं हमें रोक लेते हैं ट्रैफिक वाले, भाई हमें परमिट दिखाओ। हम परमिट दिखाते हैं, कहते हैं जी परमिट तो ठीक है आपका, लेकिन आपकी नंबर प्लेट का साइज़ गलत है। भाई हमें बता दें कि हम कौन सी नंबर प्लेट लगाएं। अच्छा, आप कितनी देर से ये टैक्सी चला रहे हैं? टैक्सी तकरीबन 22 साल हो गए। 22 साल? तो इससे पहले जो हुकूमत थी उसमें इस तरीके के नहीं मसले मेरे होते भाई थे? अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई नहीं है जो अभी आ रही है। मतलब ये जो हुकूमत है आप समझ रहे हैं कि ये अभी तक नाकाम
हो चुकी है? सर नाकामी या कामयाबी अल्लाह के हाथ में, हम तो नहीं कहते, लेकिन आपके सामने ही है जो कामयाबी है इसकी। अभी तो ये जो 2 साल बाकी हैं, क्या इनमें आपको लगता है जो तब्दीली के नारे लगे थे वो तब्दीली के नारे पूरे हो जाएंगे? पर नारे तो यही लगाते जाएंगे, 5 साल पूरे करके वो चले जाएंगे। ये फिर भी उनका यही नारा होगा कि तब्दीली आ गई, तब्दीली हमें तो नज़र नहीं आ रही तब्दीली। अच्छा, एक दिहाड़ीदार जो बंदा है, एक मजदूर तबका है, उसके लिए अच्छी हुकूमत किसकी थी? इससे पहले नवाज शरीफ की थी, उससे पहले जो पाकिस्तान पीपल पार्टी की थी, या ये इन तीनों में आपको क्या लगता है कौन सी जो हुकूमत है वो अच्छी? देखें, पहले भी हुकूमतें आई हैं चली गई हैं, नवाज शरीफ की आई है, जरदारी की आई है, बेनज़ीर की आई है, लेकिन उस दौर में ये गरीब आवाम जो मजदूर कार था वो इतना तंग नहीं था, क्योंकि अभी जो 1800 की दिहाड़ी लगाता है वो घर का कैसे अखराजात पूरा करेगा? बच्चों की फ़ीसें देगा, खाने पीने की आइटम लेगा, या बच्चों के स्कूल की फ़ीसें देगा, दवाई इलाज करेगा, क्या करेगा इसमें? पहले जी पहले इतनी टेंशन परेशानियां नहीं थी जो अभी हमें मिल रही है। बिल्कुल, इस दौर में आप कह रहे हैं कि ज़्यादा परेशानियां हुई हैं हुकूमत। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर लोग मौजूद थे जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। इनका यही कहना है कि इस दौर में, इस दौर हुकूमत में हालात पहले से ज़्यादा जो है मुश्किल हो चुके हैं। तब्दीली सरकार की तब्दीली से अभी तक तो ये खुश नहीं है, लेकिन दुआ गो है कि अगले जो 2 साल हैं, इन 2 सालों में तब्दीली आ जाए। अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।